Hi everyone, welcome to the first full vlog. Um, मैं बहुत टाइम से पोस्ट करना चाह रही थी but I was not getting the confidence and the motivation to make videos, but this time I thought that August has started and let's just do it. It's just for fun, nothing serious, nothing um, fancy, कुछ नहीं है बस. So I just feel like whenever I'm recording while studying, it just makes me more and more productive, so and sort of accountable as well, because it feels like if you post something online, then it feels like the world is watching, and you just want to do something which is genuine and you want to be real. So it's really just because of that, and yeah, this is all uh, it's about. So currently, I am preparing for banking exams. I have given one attempt of all the exams, and I reached mains. I even reached IBPS PO interview in the first attempt, but didn't clear the final cutoff. And now I have SBI PO on 4th August. देन IBPS क्लर्क में भरूंगी अभी, और IBPS PO भी मैंने भरा हुआ है. करंटली सुबह के 9:30 हो रहे हैं. I just made some green tea for myself. 9:30 मैं बैठी थी मॉक करने के लिए. गाइडली का 15th नंबर वाला मॉक दिया है मैंने, एंड डिफ़िकल्टी लेवल आई वुड से इट वाज मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट. रीजनिंग और इंग्लिश मॉडरेट थी, और कॉन्स कंपैरेटिवली कैलकुलेटिव थी. उसके बाद जब मैंने स्कोर देखा था तो बहुत अच्छा स्कोर तो नहीं हुआ था मेरा, लाइक 52 आउट ऑफ 100 आई स्कोर्ड. बट हाँ, इससे पहले तो मेरे 40s में ही आ रहे थे, तो आई वुड से कि फिर भी बहुत बेटर हुआ है. देन मॉक 1 घंटे बाद ख़त्म हुआ. सो उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा 15-20 मिनट्स रेस्ट किया, एंड मैं करंट अफेयर्स करने बैठ गई. करंट अफेयर्स में जुलाई से पहले तो रेगुलरली नहीं करती थी, बट जुलाई से मैंने थोड़ा डेली बेसिस पे करना स्टार्ट किया है. सो करंट अफेयर्स के लिए मैं अन अकेडमी पे अभिजीत सर से पढ़ती हूँ. नॉर्मली वो सुबह 8 बजे लाइव क्लास लेते हैं यूट्यूब पे, बैंकर्स वे यूट्यूब चैनल पे. बट मैं लाइव नहीं लेती उनकी क्लास, मैं रिकॉर्डेड करती हूँ, या तो वीडियो से या फिर पीडीएफ से करती हूँ. तो यहाँ तो मैं पहले वीडियो से ही पढ़ रही थी, उसके बाद मैंने पीडीएफ से नोट्स बनाने स्टार्ट किए थे. सो काफ़ी देर हो गई है मॉक दिए हुए, और थोड़ी देर के बाद एनालिसिस करूँगी. अभी करंटली इंग्लिश की क्लास ले रही हूँ मैं एक्चुअली इंग्लिश विशाल सर से पढ़ती हूँ फ्रॉम अन अकेडमी. तो उनके यूट्यूब पे 1000 वोकेबलरी वाली जो मैराथन चल रही है वो मैं ले रही हूँ अभी. एंड इसके बाद आई विल डू दी मॉक एनालिसिस, तब मैं दिखाऊंगी आपको. Reminiscing the good old days, remembering to forget. सो इंग्लिश की क्लास ख़त्म करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 घंटा क्लास ली थी मैंने, और भी लंबी चल रही थी बट मैंने इतनी ही करी थी, बाकी मैं रिकॉर्डेड कर लूँगी. इसके बाद आई वाज फीलिंग वेरी बोर्ड एक ही जगह पे बैठे हुए, तो आई थॉट कि थोड़ा जगह चेंज करते हैं. सो मैं बेड पे आ गई थी बैठने के लिए, और अभी यू विल सी मैं कुछ काम करूं और उसमें कुछ गड़बड़ ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता है. So just wait. This is just moments before the disaster. Yeah. डिज़ास्टर हो गया मेरे साथ. इससे पिछली वाली क्लिप में यू सॉ मैंने पानी का ग्लास रखा हुआ था. नॉर्मली मैं रखती नहीं हूँ ऐसा टेबल पे लैपटॉप के पास में बहुत, बट आई वाज लाइक कि ठीक है, नहीं गिरेगा, व्हाटएवर, और वो गिर गया. लकीली कुछ नहीं हुआ. दैट वाज द लास्ट थिंग आई रिकॉर्डेड. उसके बाद मैंने रीजनिंग की मीन्स की क्लास भी ली थी, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई. सो द लास्ट क्लिप दैट यू सॉ दैट मैंने पानी गिरा दिया था लैपटॉप पे, उसके बाद मैंने रीजनिंग की क्लास की थी मेंस की अन अकेडमी से. एंड वो ख़त्म करने के बाद मैं फाइनली रात में बैठी थी मॉक एनालिसिस करने.
एंड आई फील लाइक मॉक देना इम्पॉर्टेंट है, बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप उसका एनालिसिस करो, बिकॉज अदरवाइज उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. सो आई स्कोर्ड 52 आउट ऑफ 100. 30 मैंने इंग्लिश में अटैम्प्ट किए थे, 20 रीजनिंग में और 7 क्वेश्चंस मैथ्स में अटैम्प्ट किए थे. नाउ एनालिसिस करने के लिए मैं क्या करती हूँ, इंग्लिश में तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मुझे नहीं समझ आते या मैं स्किप कर देती हूँ या मेरे गलत हो जाते हैं, उसकी मैं सोल्यूशन पढ़ती हूँ कि वो क्या लिखा हुआ है, और वोकैबलरी के जितने भी वर्ड्स होते हैं वो मैं नोट डाउन कर लेती हूँ. मैंने एक पूरी डायरी बना रखी है अपनी वोकैब की, उसमें मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं. एंड स्पेसिफिकली वो वर्ड्स जो मुझे लगता है कि न्यू है या फिर जिसके मीनिंग मुझे याद नहीं रहते, या कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कन्फ्यूजिंग होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसकी मैंने पूरी डायरी बना रखी है, मैं वो लिखती रहती हूँ. इसके बाद क्वांट्स के लिए और रीजनिंग के लिए मैं क्या करती हूँ, जो क्वेश्चंस मैं स्किप कर देती हूँ या मेरे छूट जाते हैं या नहीं सॉल्व होते, उसको मैं इंस्टेड ऑफ सीइंग द सोल्यूशन मैं उसे सॉल्व करती हूँ. बिकॉज सोल्यूशन देख के मैथ्स और रीजनिंग में आई गेस कोई फ़ायदा नहीं है. आप सोल्यूशन देख लोगे और फिर उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ अरे आ गया ये तो मुझे, एंड टेक्निकली जब आप उसके क्वेश्चन को या उसके टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो आपका नहीं सॉल्व होता है. सो इट्स बेटर कि आप पहले ही सॉल्व कर लो विदाउट सीइंग द सोल्यूशन, और फिर भी नहीं आता है तो ऑब्वियसली यू हैव टू सी द सोल्यूशन. तो वैसे ही मैं करती हूँ. एक डीआई थी क्वांट्स में, केसलेट डीआई, जो मैंने सॉल्व करनी शुरू करी और वहाँ पे मेरे 4 मिनट्स वेस्ट हो गए थे, बिकॉज सॉल्व करते करते मुझे लगा कि ये बन जाएगी बट वो बनी नहीं और मेरे बहुत टाइम वेस्ट हो गया, इससे मेरे मैथ्स में कम अटेम्प्ट चला गया. सो ये था, दिस इज़ हाउ आई डू द एनालिसिस. बाकी दैट इज़ इट फॉर द वीडियो. मैंने ऐसा फर्स्ट टाइम ही व्लॉग किया है, बिकॉज मतलब मेरी 4 जगह पे ना मैं मल्टीटास्किंग थोड़ा सा नहीं कर पाती हूँ. मेरे को मैं पढ़ना शुरू कर देती हूँ एंड देन मुझे याद आता है कि अरे यार रिकॉर्ड भी तो करना है. तो आज बहुत बार ऐसा हुआ था, मैं पढ़ने बैठ गई थी, हाफ वे थ्रू द स्टडी मुझे याद आता है कि अरे यार रिकॉर्ड तो किया ही नहीं, फिर मैं लेके सेटअप करती हूँ. सो या दैट इज़ इट फॉर टुडेज व्लॉग.